नमस्ते। वीके नॉलेज में आपका स्वागत है। ज्ञान का नया सवेरा। हेलो दोस्तों, एग्जाम खत्म होने के बाद आप सभी को ये चिंता जरूर होगी कि आखिर यूपी होमगार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन सी शिफ्ट सच में हार्ड थी और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बुरा हाल है ना टेंशन से? तो चिंता मत करो यार, मैं आज आपके लिए 25, 26 और 27 अप्रैल का पूरा शिफ्ट वाइज एनालिसिस लेकर आया हूं। यकीन मानिए, इस एक्सप्लेनर को देखने के बाद आपकी सारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं। अभी दिमाग में सबसे बड़े दो ही सवाल घूम रहे हैं, राइट? पहला, आखिर कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा कठिन थी, और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलने वाला है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो पूरे गेम को पलट सकती हैं। इन्हें समझे बिना कट ऑफ का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल हवा में तीर चलाने जैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट वाइज पेपर एनालिसिस की कि आखिर पेपर का लेवल कैसा था। देखा जाए तो 25 अप्रैल की शिफ्ट्स इतनी हार्ड नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि यहां 50 से 60 क्वेश्चंस नॉर्मली अटेम्प्ट किए जा सकते थे, और इसी प्रकार सेकंड शिफ्ट में भी। लेकिन जैसे ही 26 अप्रैल आई, पूरा गेम चेंज। अचानक से पेपर का पैटर्न ही बदल दिया गया। और 27 अप्रैल का दिन तो बाप रे, 27 की दोनों शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थीं। क्वेश्चंस बिल्कुल अलग ही लेवल के थे, जिससे बच्चे सिर्फ 30 से 45 क्वेश्चंस तक ही कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, इसने काफी बच्चों को परेशान कर दिया। जरा इस डिफरेंस को समझिए। एक तरफ है 25 अप्रैल, जहां बच्चे खुशी खुशी 50 से 60 क्वेश्चंस बना रहे थे, और दूसरी तरफ है 27 अप्रैल की शिफ्ट्स, जिसने सबके पसीने छुटा दिए। एवरेज स्कोर सीधा गिरकर 30 से 45 पर आ गया। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। जो प्रेशर और स्ट्रेस 27 अप्रैल वाले बच्चों ने एग्जाम हॉल में फील किया है, वो इस डेटा से साफ पता चलता है। अब आते हैं सबसे बड़ी राहत पर, नॉर्मलाइजेशन का फायदा। देखिए, आप लोग चिंता मत करो। जो शिफ्ट सच में बहुत हार्ड थी ना, जैसे कि 27 अप्रैल की दोनों शिफ्ट्स, वहां नॉर्मलाइजेशन का सॉलिड फायदा मिलेगा। इन दोनों शिफ्ट्स में आराम से 4 से 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो हार्ड शिफ्ट वालों, थोड़ी लंबी सांस लो, सिस्टम स्कोर को बैलेंस जरूर करेगा। चलिए, अब सीधे आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। संभावित कट ऑफ क्या रहेगी पुरुष उम्मीदवारों के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 50 से 55 के बीच रहने की पूरी उम्मीद है। ओबीसी वालों के लिए ये रेंज 50 से 52 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये रेंज है 46 से 50, और अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो ये 45 से 50, और एसटी के लिए लगभग 38 से 42 नंबर्स के बीच घूम सकती है। ये नंबर्स एक बहुत ही क्लियर बेंचमार्क सेट करते हैं। अब जल्दी से महिला उम्मीदवारों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी नजर डाल लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स, आप लोग भी अपने नंबर्स चेक कर लीजिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ 45 से 48 के आसपास दिख रही है। वहीं ओबीसी के लिए 43 से 45, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये थोड़ी और कम, यानी 40 से 42 तक जा सकती है। एससी वालों के लिए उम्मीद है 30 से 35 नंबर्स की, और एसटी कैटेगरी के लिए 29 से 30 का एक्सपेक्टेड रेंज निकल कर आ रहा है। तो डेटा की बात हो गई, अब अगला कदम क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी फिजिकल तैयारी। देखिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात यही है, चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आप लोगों के मार्क्स इन बताए गए नंबर्स की रेंज में आ रहे हैं, तो आज ही से बेफिक्र होकर रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिटन टेस्ट आपने फोड़ दिया है, नॉर्मलाइजेशन भी अपना काम करेगा। अब बारी आपके पसीने की है ग्राउंड पर। मेरी तरफ से सभी को आगे की इस तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आखिरी सवाल आप सभी के लिए, रिटन टेस्ट तो हो गया, लेकिन क्या आप आने वाले इस फिजिकल चैलेंज के लिए सच में तैयार हैं? ये आगे का सफर थोड़ा और मेहनत मांगने वाला है। ऐसे ही सटीक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।